अवस्थाओं के ज्ञान का परिणाम। अब आगे ये उपनिषद बताएगा कि इन अवस्थाओं के ज्ञान का क्या परिणाम होता है समाज को। इससे हम समझ सकते हैं कि इस संसार में सब कुछ परिणामी है, उसके कारण के अनुसार। प्रत्येक का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ परिणाम होता है, परंतु लोग समझते हैं कि आत्मज्ञान हुआ और बात समाप्त, जबकि वास्तव में तो ज्ञान के बाद वाला जीवन अब प्रारंभ होता है। ज्ञान होने के बाद ही तो सही से ज्ञानानुसार कर्म होगा और सही से इसका इच्छित फल भी आएगा और सही से उसका उपभोग भी होगा। अज्ञान की अवस्था वाला जीवन तो तुक्के वाला होता है। आपको किसी भी कर्म का परिणाम सुख या दुख कुछ भी आ सकता है, पता ही नहीं चलता कि क्या करने से क्या परिणाम आएगा। कभी अच्छा करने से दुख वाला फल आता है और कभी गलत करने से सुख वाला फल आता है। यहाँ अच्छा या गलत कर्म उसे कह रहे हैं जिसे हमारे बुजुर्ग लोग हमें बताते हैं कि ये अच्छा है और ये गलत है। परंतु ज्ञान के बाद तो कर्म का इच्छित परिणाम ही आता है और हम सब ये चाहते भी हैं कि जिस परिणाम की अपेक्षा से हम कोई काम करते हैं निश्चित रूप से वही फल का या परिणाम आए। तो यदि इस प्रकार से समझे तो इच्छित जीवन तो ज्ञान के बाद ही प्रारंभ होता है और इसलिए तो मानव के जीवन में सबसे पहले ज्ञान के लिए ही विद्यालय बनाए गए जाते हैं ताकि सभी युवा होने से पहले ज्ञान प्राप्त कर लें। क्योंकि कोई शिशु बिना ज्ञान प्राप्त किए युवा हो जाए और फिर वो कुछ भी सही गलत कर्म करेगा जिससे वो भी दुख को प्राप्त होगा और बाकी लोग भी विभिन्न प्रकार के दुखों को प्राप्त करेंगे जो कि हम में से कोई नहीं चाहते। यदि हम प्रकृति का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि प्रकृति में तो जैसा बीज होगा वैसा ही फल आता है। वातावरण का कुछ अंतर अवश्य होता है, परंतु ऐसा नहीं होता कि आम का बीज बोया और अमरूद का वृक्ष उत्पन्न हो गया। आम का वृक्ष ही आएगा। हाँ, अलग अलग मिट्टी में और वातावरण की विभिन्नता के कारण उसी स्थान पर आम के उन वृक्षों में कुछ कुछ अंतर होंगे, परंतु सभी वृक्ष आम के ही होंगे। ये भी सत्य है कि बिना फल की चाह के कोई कर्म हम नहीं करते और कर भी नहीं सकते। बिना इच्छा या आवश्यकता के हमसे कोई कर्म का उदय होगा कैसे? संभव ही नहीं। बिना इच्छा या आवश्यकता से कोई कर्म करने की बात हमारे अंदर उत्पन्न होगी ही नहीं। और क्यों होगी? कभी भी नहीं होगी। सुख की इच्छा कभी हमारे अंदर से जाती नहीं, चाहे लाख प्रयास हम कर लें। और बात भी सही है कि यदि संभव भी हो तो भी बिना फल की इच्छा के कर्म करने की कोशिश या औचित्य ही क्या होगा? एक अनावश्यक कर्म या कार्य को करने का औचित्य क्या होगा? ये तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे बिना उद्देश्य के जीने लगे। उद्देश्य कहो या फल कहो, एक ही अर्थ है। जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना ही है और सुख ही तो चाहिए हमें फल के रूप में। यदि हमारे कर्म का फल सुख ना हो तो क्या औचित्य है कोई भी कर्म करने का? जीवन ही असफल है यदि सुख नहीं है जीवन में। फिर क्या औचित्य हमारे लिए इतने बड़े ब्रह्मांड का? कोई औचित्य नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड और इसमें इच्छा के अनुसार फल ना मिले तो क्या अर्थ इतनी बड़ी संरचना का? ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे खोदो पहाड़ और परिणाम में निकले चूहिया भी नहीं। ये तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे साथ धोखा हो गया। पर अज्ञान में ये सब होता है और हम सब ये कहने को बाध्य होते हैं कि भाई बस कर्म करो और फल का चिंतन मत करो। हमारा केवल कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। परंतु जिन बातों में ज्ञान है उसमें देखें तो ज्ञात होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म करना एक निश्चित फल के लिए ही होता है। एक बच्चा भी बिना फल के कोई कार्य नहीं करता और वैसे भी सोच समझकर कर्म करने को इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि उसका फल दुख देने वाला आए। इसका अर्थ कोई भी कर्म करने से पहले चिंतन मनन करना चाहिए कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उससे हमें क्या फल चाहिए। यदि फल का निश्चय नहीं होगा तब तो हम सब तीर तुक्का ही हो जाएंगे ना। माने जैसे हमें प्यास लगी है और हम लकड़ी को खाने लग जाएं। कोई पूछे कि भाई लकड़ी क्यों खा रहे हो, तो हम कहने लगेंगे भाई प्यास लगी है इसलिए लकड़ी खाने का कर्म कर रहा हूँ, जिससे हो सकता है कि प्यास बुझ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि भाई लगे रहो, कभी तो आपके कर्म का फल आपको मिल ही जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। पता नहीं कौन सा कर्म करने से आपकी प्यास बुझ जाए। आपकी केवल कर्म में स्वतंत्रता है, उसके फल में नहीं। तो किसी भी कर्म को करने के पहले यदि इससे संबंधित ज्ञान होने हो जाता है तो हमें ज्ञात रहता है कि क्या करने से कौन सा फल की प्राप्ति होगी। जल से प्यास बुझती है, यदि ये ज्ञान हमारे पास है तो हम प्यास लगने पर सीधे जल को ले लेंगे और उसका पान कर अपनी प्यास उसी समय बुझाएंगे। अर्थात एक इच्छित फल की प्राप्ति होगी। एक ऐसे फल की प्राप्ति होगी जो कि हमने करने से पहले ही निश्चित किया था कि प्यास बुझानी है
और यदि मान लेते हैं कि मनुष्य को कर्म के फल का पता नहीं चलता कि किस कर्म का क्या फल आएगा, तो इसका अर्थ तो ये होगा कि मनुष्य अपने किए हुए किसी भी कर्म के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। फिर कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से ये नहीं कह सकेगा कि भाई तुमने इतना बुरा कर्म कैसे कर दिया, क्योंकि कर्म का अच्छा या गलत होना तो उसके फल पर निर्भर करता है। अच्छा फल आया तो अच्छा कर्म, और यदि गलत फल आया तो गलत कर्म। अब मनुष्य बोलेगा कि भाई मेरा तो फल में अधिकार नहीं है, तो मैं कैसे उत्तरदायित्व ले सकता हूँ कि मेरे किसी कर्म से आपको सुख या दुख हुआ। और दूसरे मनुष्य का तो छोड़ो, कोई मनुष्य अपने सुख दुख का या अपने किसी भी कर्म का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता, न ले सकेगा। उसके लिए भी केवल कर्म करना उसके हाथ में रह जाएगा, जो कि वो कर देगा। अब परिणाम चाहे जो भी आए, अब सब भोगो उस परिणाम को, अंधेर गर्दी ही चलती रहेगी। और ये भी हमें ज्ञात नहीं होगा कि हमें जो परिणाम आ रहे हैं वो किस कर्म के आ रहे हैं, अभी जो किया उसका, या इसी जन्म में जो पहले किया था, या उससे पिछले जन्म में किसी जन्म में किया था, या किसका। आखिर अभी जो फल आया है वो किस कर्म का फल है और किसके कर्म का है, मेरे या किसी और के। या किसी कर्म का कोई फल आता भी है, कुछ भी ज्ञात नहीं होगा और कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। हम किसी अज्ञानी मनुष्य को उसके किसी भी कर्म के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं क्या? जैसे छोटे बच्चे कुछ भी कर्म कर देते तो हम उन्हें अबोध होने के कारण उनके किए हुए किसी कर्म के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं समझते। और यदि हम मनुष्य को भी अबोध घोषित कर देंगे तो उसे भी उसके किसी कर्म को उत्तरदायी नहीं समझेंगे, और फिर जैसा भी फल आ जाए बस बिना प्रश्न किए भोगने को बाध्य होंगे। मेरी समझ से कोई मनुष्य ऐसा संसार नहीं चाहेगा जहाँ हमें कर्म और उसके फल के बारे में पहले से ज्ञान ना हो या ज्ञान करने का विकल्प ना हो। कई लोग बोलते हैं शास्त्रों का नाम लेकर कि हमारा केवल कर्म में अधिकार है, उसके फल में नहीं। अब बताओ, जब हमारा फल में अधिकार ही नहीं तो कर्म किस लिए करेंगे और शिक्षा किसके लिए लेंगे? बुद्धिमान किस लिए बनेंगे? बुद्धिमान बनने का अर्थ है कि क्या रह जाएगा। इतनी जो जीवन में हम उठापटक करते हैं, किस लिए करते हैं यदि हमारा किसी फल में अधिकार ही नहीं है? और यदि ध्यान से देखें तो हमारा कर्म में भी अधिकार नहीं है। क्या हम सबको वही करने को मिल रहा है जो कि हम करना चाहते हैं? कोई करना चाहता है अध्यापक का कर्म, पर उसको करना पड़ रहा है खेती का कर्म, या कोई व्यापारिक कर्म और कोई कुछ और ही करना चाह रहा है जो कि वो करना नहीं चाहता। यहाँ तक कि कभी तो चोरी या उससे भी अधिक आपराधिक कर्म भी करने को बाध्य होना पड़ता है। और लोग शास्त्रों का नाम लेकर कह रहे हैं कि हमारा कर्म में अधिकार है। तो अवस्था तो ये हो रखी है कि ना तो कर्म में हमारा कोई अधिकार है और इसलिए ना इसके फल में कोई अधिकार दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई अधिकार हमारे पास है ही नहीं। हाँ, युद्ध का अधिकार है, बस प्रत्येक बात पर हम युद्ध जब चाहें तब कर सकते हैं यदि हमको लग रहा है कि हम सामने वाले से बलवान हैं। ऐसी अवस्था हमारी हो रखी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सब कुछ फिर नए सिरे से समझने जैसा है। सभी ग्रंथों के अधिकतम हिस्से विरोधाभासों से भरे पड़े हैं। वो हमें ज्ञान देने के स्थान पर केवल और केवल भ्रम दे रहे हैं। इस समय इस संसार में 82% धन केवल 1% लोगों के अधिकार में है। कर्म सारे लोग कर रहे हैं और फल केवल इन 1% लोगों के पास ही जा रहा है। ये है हमारे ग्रंथों का सारा ज्ञान या सारा निचोड़, सारा परिणाम या सारांश तक का। हम यहाँ सब आए हैं इच्छा पूर्वक जीवन जीने के लिए। हमें हमारी इच्छा अनुसार ज्ञान मिले, कर्म मिले, भोग मिले और विश्राम मिले। जब हमारा जीवन हमारी इच्छा अनुसार ज्ञान पूर्वक गति करता है तो इससे हमें सुख मिलता है, संतोष मिलता है, जो कि हम सब चाहते हैं। तो जब हम सबका उद्देश्य एक ही है और यदि समझ में आ रहा है कि केवल और केवल साथ मिलकर इस उद्देश्य को पाया जा सकता है, तो फिर क्यों ना सभी एक साथ आकर इस उद्देश्य की प्राप्ति कर लें। हमें कौन रोक रहा है? कहीं हमारी वही संस्कृति तो हमें नहीं रोक रही जिससे कि इतना लंबा समय अपनाकर भी हम अभी तक अधिकतम सुखी ना हो सके और ना ही हम दुखों से मुक्त हो सके। ये हमारी संस्कृतियां हमें फल का अधिकार तक नहीं देती, कर्म का अधिकार देती हैं, और वास्तव में तो कर्म का अधिकार भी नहीं देती। बस पुस्तकों या संविधानों में केवल लिख देते हैं कि कर्म से हमारा अधिकार है, कर्म में हमारा अधिकार है। अब बताइए, ऐसे शास्त्रों या संस्कृतियों का या संविधानों का क्या उपयोग है हमारे जीवन में? ऐसे जीवन दर्शन का क्या उपयोग है हमारे जीवन में? कुछ भी नहीं। आइए अब सही जीवन दर्शन का अध्ययन करते हैं।
तो आइए देखते हैं कि किस अवस्था के ज्ञान का क्या परिणाम आता है जीवन में।